समाधि संपूर्ण जानकारी। जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे समाधि के ऊपर। समाधि को अलग अलग धर्मों में लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला है। पातंजल योग सूत्र में देखा जाए तो समाधि को केवल्य बोला गया है। जैन धर्म में देखा जाए तो मोक्ष को निर्वाण बोला गया है। हिंदू धर्म में मोक्ष बोला गया है। या मुक्ति और मोक्ष का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। मुक्ति मतलब होता है कि किसी वृत्ति से छूट जाना, किसी मोह से, ममता से, पैसे से, द्वंद्व से छूट जाना, उसे मुक्ति कहते हैं। मोक्ष एक अलग परिकल्पना है। मुक्ति को कहा जा सकता है पर उस इतनी सरल नहीं है, इतनी आसानी से हम उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम ध्यान को बड़ी आसानी से यूज़ कर देते हैं, ध्यान से पढ़ो। नहीं, एकाग्रता से पढ़ो। ध्यान एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो वही है। इसी तरीके से केवल्य, मोक्ष, निर्वाण और आपका सचखंड, ये बहुत सी ऐसी लोगों ने अपने अपने वर्ड दे दिए हैं। एक तो सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे कुछ, ठीक है ना, अद्वैत, ऐसे ऐसे करके। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम सीधा बात करते हैं समाधि क्या होती है। समाधि दो प्रकार की होती है। एक सबीज समाधि, एक होती है निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि के कोई प्रकार नहीं है। निर्बीज समाधि अलग रख देते हैं। निर्बीज मतलब जहां पर बीज भी नहीं बचा समझ रहे। और एक होती है सबीज समाधि। सबीज समाधि के अंदर 8 प्रकार आते हैं। 8 टाइप्स ऑफ सबीज समाधि। सबीज समाधि में जो पहला प्रकार है, लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेके, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। 2 प्रकार की समाधि हैं, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि को हम साइड कर लेते हैं। पहले हम सबीज समाधि के 8 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। जब आपके चक्र अच्छी तरीके से शोधित होकर साफ हो जाते हैं, सुथरे हो जाते हैं, तो आपको बैठना आ जाता है। आपका मन ही नहीं करेगा मैं उठूं, आपको ऐसा लगने लगेगा। कहीं भी जाएंगे आंखों में आंसू आ जाएंगे। परमात्मा की छोटी सी बात होती है, भले आपकी इष्ट की बात हो, जो भी आप भक्ति करते हो, उस परमात्मा का आपके पास नाम आ जाए, तो जिसके चक्र साफ हो जाते हैं उसकी आंखों में बहुत तगड़े तरीके से, जो जब मर्जी चाहे परमात्मा के विरह में रो सकता है, ठीक है। तो जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, एकाग्रता करना शुरू कर देते हैं, समाधि के कुछ टेक्निक्स करना शुरू कर देते हैं, किसी अच्छे गुरु के पास जाके आप सीखना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप ही समाधि का पहला प्रकार प्रकट होता है। वो कम से कम होगा 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आपको वो चीज़ महसूस होना शुरू होगी। तो सभी समाधि का पहला प्रकार है सवितर्क समाधि। सवितर्क समाधि का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को धारणा बना रखा अंदर, जैसे कि आपके स्पष्ट रूप से आगे कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, या मैं किसी भी चीज़ को देख पा रहा हूँ, आंख बंद करने के बाद भी वो लाल रंग, पीला रंग, काला रंग, किसी का चेहरा, किसी के बारे में मतलब उसका ध्यान आना अचानक से, वो आपको होता है सवितर्क समाधि। सवितर्क समाधि ही अचानक से बदल जाती है निर्वितर्क समाधि में। वो क्या होता है कि वो झलकियाँ आनी बंद हो जाती हैं उस समाधि में। ये 1 डेढ़ घंटे बाद की बात है। ऐसे बैठ के बिना हिले डुले सांस भी बंद हो जाता है जबकि बात है। ये ऐसे नहीं कि आप यूँ बैठे और आँखों में यार एकदम से ना। तो पहला स्टेप है सवितर्क समाधि। आपके झलकियाँ दिखाई देंगी, सीन सिनेरियोज दिखाई देंगे। विचार बनेगा वो अलग बात है, विचार के बारे में बात नहीं करेंगे। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी लाल, पीला, हरा, जो भी है, कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आप लेके बैठे होंगे, कोई भी विचार मन ला रहा है पर उसका ध्यान भी ला रहा है, उसकी सीनरी भी ला रहा है, वो सवितर्क। जब वो सीनरी आनी बंद हो जाए तो निर्वितर्क हो जाती है। तो वो समाधि की दूसरी स्टेज हो जाती है। सवितर्क फर्स्ट, निर्वितर्क सेकेंड। थर्ड स्टेज जो होती है सविचार समाधि होती है। सविचार समाधि में होता है कि आपके अंदर मन विचार फूंकता रहेगा किसी ना किसी तरह। तो विचार आ रहे हैं तो वो सविचार समाधि है। और एक स्टेप में जाके विचार आते ही नहीं तो वो निर्विचार समाधि हो जाती है। तो पहली सवितर्क, दूसरी निर्वितर्क, तीसरी सविचार, और सविचार ही बदलकर हो जाती है निर्विचार। अब निर्विचार समाधि के बाद जो 5वां स्टेप हमारा आता है सा आनंद समाधि का आता है। सा आनंद समाधि जो 5वीं समाधि होती है हमारी, उसके अंतर्गत आपकी जो इंद्रियां हैं, पूरे शरीर की जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं,
पूरा शरीर है, मस्तिष्क है, आँख है, नाक है, ये अपने आप आनंदित उठती है। इनमें एक ऐसी वाइब्रेशंस पैदा हो जाती है कि ऐसे अपने 100% वर्क पे काम कर रही हूँ। जैसे आप कभी गहरी सांस लेते हैं और ऐसी फील आती है, वाह क्या सांस आई है, जैसे आपका दम घुट रहा हो पानी के अंदर, आप एकदम से प्रकृति में आके सांस लें तो आनंद में क्या होता है, सारी इंद्रियां अपने 100% रेंज पे काम करना शुरू करती है, आपको आनंद आना शुरू हो जाता है। जीभ के अंदर अपने आप से मीठा, खट्टा, कड़वा सब कुछ अपने आप आने लग जाए। आप कहोगे ये क्या हुआ, पूरा शरीर एकदम 100% वैल्यू पे काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद छठी समाधि जो होती है वो होती है स आनंद के बाद आनंद समाधि। पहले तो स आनंद यानी इंद्रियों के साथ आनंद था, स आनंद साथ था, आनंद इंद्रियों की वजह से, इंद्रियों में वाइब्रेशंस थी। उसके बाद जो आनंद समाधि होगी आपकी, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि इंद्रियों के बिना भी मुझे वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, मैं बिना इंद्रियों के भी आनंदित हो रहा हूं। इंद्रियां डेड हो जाएंगी, उससे पर आनंद वहीं रह जाएगा, वो कहेंगे आनंद समाधि। जैसे आपने जब गुड़ लिया, जीभ पर रखा, मीठा लगा, तो जीभ मिठास बता रही है आपको, वो है सा आनंद समाधि। पर अचानक से वो जो जीभ पर रखा गुड़ था, उसकी मिठास रह गई, ना गुड़ है ना जीभ है, वो होगी आनंद समाधि। तो ये हो जाती है आपकी छठी समाधि, जो है आपकी आनंद समाधि। अब हम करेंगे सातवीं समाधि पर बात। सातवीं जो समाधि होती है उसे कहते हैं सस्मिता समाधि। सस्मिता समाधि का मतलब होता है कि आपके अंदर एक अहंकार है। अस्मिता मतलब होता है अहंकार, सस्मिता मतलब होता है अभी अहंकार है, यानी स अहंकार। आप अंदर जान पाएंगे कि मैं अभी हूं, मैं लुप्त नहीं हुआ हूं, मेरे तर्क वितर्क विचार, मेरे आनंद वानंद सब धूमिल हो गए, कुछ नहीं बचा, पर मैं अभी हूं। सब कुछ जाम हो चुका है मेरा, पर मैं अभी भी हूं। सांस बंद हो चुकी, मैं अभी भी हूं। हार्ट बंद हो चुका, मैं अभी भी हूं। विचार बंद हो चुके, पर मैं हूं अभी, मैं देख पा रहा हूं अपने आप को, मैं अभी शरीर में ही हूं। तो अचानक से वही सातवीं समाधि जो सस्मिता थी, वही अस्मिता समाधि में चली जाती है। आठवीं समाधि, एंड ऑफ द समाधि प्रोसेस। आठवीं समाधि में जैसे ही आप डीप स्लीप में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा गहरी में, तो उस समय आपका अहंकार भी नष्ट हो जाता है, आपको अपना ही होश नहीं रहता, आप पंच तत्वों के मूल से हट जाते हैं। पंच तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, वो आत्मा से अलग हो जाता है। आत्मा की गांठ बंधी हुई है आज्ञा चक्र पर, मन के साथ। आत्मा मन को लेके जाती रहती, मन की पकड़ ढीली होती रहती, और जैसे ही आत्मा परमात्मा मिल जाती है, मन वहीं डेड गिर जाता है, क्योंकि आत्मा से मन ताकत ले रहा है। मन उस समय अपने आप को छोड़ देता है, मरता नहीं है छोड़ देता है। इस तरीके से ग्लव्स गिर गया हो कोई, उसमें से हाथ निकाल लिया तो ग्लव्स अपने आप ही गिर जाएगा। इस तरीके से मन ठक ऐसे गिर जाता है, और वो जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा में जाके परमात्मा ही हो जाती है। क्लियर हो गया? पर ये जो 8 स्टेप्स ऑफ मैंने बीज समाधि के बताए हैं, इसके बाद जब वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो उस 8वें प्रोसेस के बाद 9वां प्रोसेस ही निर्बीज समाधि है। वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि आप इतना तो कम से कम कंसंट्रेशन करें कि निर्विचार के बाद सा आनंद तक तो चले जाएं, आनंद तक भी चले जाएं। अगर आप में प्रोसेसली आप फॉलो करेंगे रूटीन्स को, दीक्षाओं को, पर गलती से भी अगर आपको महसूस हो कि अब मैं आनंद में, हमारे से बात करके आप हम बता देंगे कि आप इस प्रोसेस में पहुंच चुके हैं, तो वो जो आनंद वाली है, उसके बाद 7वें स्टेप में सस्मिता में आपको पता लग जाएगा। वहां से हम मना कर देते हैं कि अब आगे पंगे नहीं, वहां तक रोज जाओ, टच से वापस आ जाओ। आपने सुना होगा कि एक डायलॉग है ये, वो मौत को से वापस आ गया, तो उस समाधि को से करके वापस आ जाओ। अगर आप वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें फोन ही आएगा जी, ऐसी सी बात है, जरा देखना क्या हो गया बच्चे को, आपके अंडर मेडिटेशन करता था, ठीक है ना। तो प्रोसेस अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। समाधि
किस्मत वालों को प्राप्त होती है, पर जब भी आपको समझना पड़ेगा कि आप परिवार वाले लोग होंगे और उस समय उद्घोष इतना हैवी होता है। वैसे बिना वैराग्य के तो आपको ऐसा होगा नहीं। जब माँ बाप गाली देना शुरू कर दे, मर जा जाके, पत्नी कहना शुरू कर दे, मर जा, तेरा ते जिंदा रहना ही बेकार हैगा, ठीक है, बच्चे कहने लग गए तू मरता क्यों नहीं है, तू कोई आदमी है, समझ लेना फिर वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? भ ग वा न। तो जब तक आपके भीतर इनका प्रेम, परिवार का प्रेम, कीर्ति का प्रेम, कंचनता का प्रेम और आपका कनक का प्रेम, कनक, कंचन और कीर्ति, इन 3 चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप कनक यानी सोना या संपत्ति, पैसा, कनक माने ये, और कंचनता सुंदरता, ना सुंदर दिखना है ना सुंदर देखना है, और फिर कीर्ति यानी कीर्ति स्थापित करने का भी आपके अंदर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। मेरे को कई लोग कहते हैं कि भैया चलो मान लिया, पर आप भी तो यूट्यूब पर वीडियो बना के अपनी कीर्ति स्थापित कर रहे हैं। मेरा प्रोसेस है, मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, पैसे भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और मैं अच्छी अच्छी बातें भी करता हूँ उनकी। अब श्री कृष्ण थे, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी तो इस मॉडल से करी थी कि वो उनकी कीर्ति स्थापित हो जाएगी। भाई श्री कृष्ण के पास लिमिटेड बंदे थे, लिमिटेड वो था, हमारे पास तो अनलिमिटेड नेट है यार, फ्री है, हम तो बांटेंगे इसको। और वो अलग युग की बात है, ये अलग युग की बात है। यहाँ मैं 100 चीज़ें बताऊंगा, आपको आधी भी नहीं समझ आएगी। वहाँ वो एक चीज़ समझाते थे, उन्हें 100 चीज़ें अपने आप समझ आती थी, तो तपस्वी लोग थे, ठीक है ना। पर आज ऐसा नहीं हो सकता। आज कलयुग में तपस्या, इतनी सी तपस्या, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे 7 दिन के अंदर वो हमारे 25-25 साल की तपस्या को थप्पड़ मार के चले गए। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आए, वो उन स्टेजेस में उन्होंने इतना तगड़ा ध्यान, इतना प्रोसेस जब तक कर लिया कि है ना, वो 7 दिन के अंदर हमारे 25 साल की तपस्या को खंडित करके चले गए। उनके डीएनए में इतना स्ट्रॉन्ग, उनके माँ बाप दिव्य थे, तो बैठे हो तो एकदम से कहने लगे सर ये दिख रहा है। हमने कहा अरे भैया तू तो गॉड लेवल पे जा रहा है। तो हम मना कर देते, भैया देखो हम इतने हैवी बंदों के साथ वो टाइप नहीं कर सकते, आप तो अपना जाके कुछ खोलो। और जब हम उन्हें कह देते हैं बेटा अब तुम भी दीक्षा दो, अब तुम्हें समझ आ गया, सारा प्रोसेस समझ आ गया, अब तुम भी जाके अपनी दीक्षाएं दो। क्योंकि क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले इतनी भीड़ नहीं थी, 10-12 करोड़ लोग हुआ करते थे उस युग में, अब भीड़ ज़्यादा है। तो भीड़ ज़्यादा है तो समझाने वाले भी ज़्यादा आएंगे, पुलिस प्रशासन भी ज़्यादा होगा, चिकित्सक भी ज़्यादा होंगे, टीचर्स भी ज़्यादा होंगे, हमारे जैसे फेक बाबाज भी ज़्यादा होंगे, समझ रहे ना। तो ये जो बाबा प्रोसेस है ना, ये आसान नहीं होता, इसके अंदर तपस्या चलती है। आप जब सोएंगे अपने साथ, जब पता लगेगा, अपने साथ सोने का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको अकेला रहना पड़ेगा, आपको ज़मीन पे सोना पड़ेगा। ठंड लग रही है तो ठंड में भी आपको हो सकता है निर्वस्त्र घूमना पड़े। निर्वस्त्र घूमने का मतलब ये नहीं कि आप गलियों में घूमेंगे, नहीं, ठंड से बचने के लिए आपको ठंड से लड़ना होगा, गर्मी से बचने के लिए आपको गर्मी से लड़ना होगा। आप पंखा चला के एसी के अंदर ध्यान साधना करेंगे तो आप पकेंगे नहीं। फिर पंखा बंद करके ध्यान साधना होते, भले जितने मर्जी पसीना आ जाए, भले आप अंडरवियर में बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो लड़कियों को तो हम वैसे दीक्षाएं बहुत कम देते हैं, पर हमारे पास कोई योगनी महायोगनियाँ आती हैं तो हम उन्हें समझा देते हैं, भाई तुम तो गॉड लेवल की लड़की पैदा हुई है, तो हम उनसे बता देते हैं कि भाई बेटा ऐसे 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 करना है, ठीक है। तो अपना पर्सनल रूम रखो, और गर्मी लगेगी, जितनी मर्जी गर्मी लगेगी बर्दाश्त करने की था। तो गर्मी और ठंड जितनी ज़्यादा आपने बर्दाश्त कर ली, उतना ज़्यादा समझना समाधि के निकट चले जाओगे। क्यों? क्योंकि पुरुष, प्रकृति, फिर परमात्मा। पहले पुरुष यानी अपने शरीर को समझना होता है, इसको काबू करना होता है, फिर प्रकृति को काबू करना होता है, मतलब प्रकृति को समझना है, इसको काबू करना होता है, फिर उसके बाद परमात्मा तो आपके पास आ ही जाएगा। तो प्रकृति कौन है आपके भीतर? मन। पुरुष कौन है? आपका शरीर। और परमात्मा कौन है? वो निराकार जो सहस्रार में बैठा हुआ, फुल पावर लेके पावर हाउस में, और ऊपर बैठा है सूर्य के रूप में, और सूर्य के भी एक पिता है महासूर्य। महासूर्य बैठे हैं फिर इस महा गैलेक्सी, ये जो ब्रह्मांड है आपका, इसके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो समाधियों के बारे में पता लगा? कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह बताएंगे जैसा आता है। जय गुरुदेव।